हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। पार्ट 7 में आप आज मैं आपको कराऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कि जंगलों का किस तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है। वैसे तो बहुत तरीके से जिससे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, बट जो हमारी बुक में दे रखा है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की, ठीक है, उसमें इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, कि जैसे सरकार इनको कंट्रोल मैनेज करती है, एक तो उसके आधार पे कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, मतलब जो जंगल में हमारे फॉरेस्ट होते हैं उनके नेचर के बेस पे या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस में भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। वन बाय वन करके समझते हैं। पहला हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, फर्स्ट ये ले लेते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एकदम इनको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट इनको जिस तरीके से कंट्रोल मैनेजमेंट करती है उसके बेस्ड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ए उसमें ये आ जाएगा। तो वन बाय वन करके जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखो, फर्स्ट आपका जो इसमें आता है वो आ जाता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बेस्ड ऑन। ठीक है, देखो ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, मैनेज किए जाते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जैसे किसी की एंट्री हो गया या कोई इसको यूज कर रहा है, जैसे अपने जानवरों को चराने के लिए, या यहाँ पर हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है, या पेड़ को काटना, इस तरह की एक्टिविटीज पे सख्त मनाही है बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं ये, और कोई इनको ऐसी बिना गवर्नमेंट से पूछे इनमें या शिकार या यहाँ कोई घूमने नहीं जा सकता। ठीक है, बिना सरकार के परमिशन के। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 53% होता है। आपका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया में उसका कितना होता है, ये 53% हमें रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इनका एम क्या है, अगर हम बोले कि इनका एम क्या है, तो इनका एम यही है कि एक तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना हमारी बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एंड दूसरा इनका एम क्या है, ये, और दूसरा है कि प्रोटेक्शन देना हमारी वाइल्ड लाइफ को, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसके अगर हम एग्जांपल देखिए कि कौन कौन सा आपके रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाते हैं, तो जैसे आपके हो गए नेशनल पार्क इसमें आ जाते हैं, आपके नेशनल पार्क्स आ जाएंगे, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें आ जाएंगी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बेस्ड है। आपका फर्स्ट जो फॉरेस्ट था रिजर्व फॉरेस्ट वो बताया। अब हम सेकंड फॉरेस्ट जान लेते हैं कि कौन सा होता है। वो होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड आपके होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं, देखो, अगर हम रिजर्व फॉरेस्ट के कंपेयर में इनको करें तो ये थोड़ा यहाँ पर मतलब, हाँ, आपको गवर्नमेंट फॉरेस्ट को देखती है, देखभाल करती है। ठीक है, लेस स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एज कंपेयर टू रिजर्व फॉरेस्ट। गवर्नमेंट फॉरेस्ट को देखेगी, बट जो वहाँ के लोकल लोग रहेंगे वो यहाँ पर जाके अपने जानवरों को चरा सकते हैं, यहाँ से लकड़ी वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, बट इनको मतलब बिना पेड़ पौधों को हार्म पहुंचाए। ठीक है, ये अगर जैसे वो मैंने आपको बताया था कि 53% है, ये आपका कितना मिल जाएगा आपको, मतलब 29% आपका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका। ठीक है, तो से हम कह सकते हैं सिंपल उसमें कि मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बट लोकल कम्युनिटीज के पास भी कुछ राइट्स है। उसमें हमने बताया कि वो जाके अपने जानवरों को यहाँ चरा रहे हैं, लकड़ियां कलेक्ट कर रहे हैं, बट उनको हार्म नहीं पहुंचाना है ट्रीज को। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट के कंपैरिजन में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है कि गवर्नमेंट की दखलबाजी थोड़ी कम है, काफी कम है, मतलब स्ट्रिक्टली वहां तो इतना स्ट्रिक्ट वो था गवर्नमेंट का, यहाँ पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट मैनेज करेगी बट लोकल कम्युनिटीज को भी राइट्स है। थर्ड आपका देख लेते हैं हम, जो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड
फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा आता है, देखो ये फॉरेस्ट ना तो रिजर्व फॉरेस्ट है ना ही प्रोटेक्टेड है। जो लोकल कम्युनिटीज होती है उनके और जो इंडिविजुअल है उनके पास राइट है फॉरेस्ट को यूज करने का, ठीक है। तो एक तरीके से देखो ये रिजर्व फॉरेस्ट भी नहीं है, प्रोटेक्टेड भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है मतलब इलीगल एक्टिविटीज होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। ये आपका जो टोटल मतलब फॉरेस्ट एरिया है उसका 80% आता है ये, ठीक है। आपका कौन सा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ जैसे आपकी लोकल कम्युनिटीज होती है एंड इंडिविजुअल्स, local communities and individuals may have right to use forest products, ठीक है। क्योंकि ये ना आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और ना टू यूज फॉरेस्ट प्रोटेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं क्योंकि ये ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। एक आपके आ जाते हैं विलेज फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट्स, ठीक है। इनको मैनेज किया जाता है लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 का उसके, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये मैनेज किसके द्वारा किए जाते हैं, मैनेज बाय दी लोकल कम्युनिटीज, जो वहाँ की लोकल समुदाय है उनके द्वारा, लोकल कम्युनिटीज अंडर दी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के द्वारा। जो कम्युनिटी होता है वो इंश्योर करती है कि भाई हम इस फॉरेस्ट को कंजर्व करें, इसका सस्टेनेबल तरीके से यूज करें, मतलब यूज करते हैं लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। तो जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स होते हैं उनके पास राइट होते हैं कि वहां से आपके जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं, अपने एनिमल्स को यहाँ चरा सकते हैं, रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है, विलेज फॉरेस्ट में। फिफ्थ आपका जो है ये लास्ट जो इसमें है वो आ जाता है आपका प्राइवेट फॉरेस्ट, निजी वन, ठीक है। ये जो प्राइवेट फॉरेस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये ओन किए जाते हैं इंडिविजुअल के द्वारा या प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा, तो हम कह सकते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट आर ओन बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है, उनके द्वारा इसको ओन किया जाता है इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा। बट इनका जो यूजेस है वो किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है, जो आपके स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, ताकि हम इंश्योर कर सके कि हमारे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो, ठीक है। जो आपके प्राइवेट फॉरेस्ट होते हैं हमें कैसे एरिया में पाए जाएंगे, ये हमें वहां मिलेंगे जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज या जो लैंडलॉर्ड ट्रेडिशनली ओन करते हैं फॉरेस्ट लैंड को, ठीक है। तो ये प्राइवेट फॉरेस्ट ओन किए जाते हैं इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा, बट जो उनका यूसेज है वो किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है, यूसेज इज रेगुलेटेड बाय दी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भाई हम फॉरेस्ट को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है गवर्नमेंट कंट्रोल के बेस्ड ऑन, ठीक है। सेकंड आपका है नेचर के बेस्ड ऑन। गवर्नमेंट कंट्रोल और मैनेजमेंट के बेस्ड ऑन हमने 5 तरह के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल मैनेज वगैरह कर रही है उन फॉरेस्ट को। ये आपका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया उसका 53% आपको रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे हमने पढ़ा कि जैसे रिजर्व फॉरेस्ट में यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, बट लेकिन जो वहाँ के मतलब लोकल लोग होते हैं वो मतलब लकड़ियां कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने जानवरों को चरा रहे हैं, ठीक है, बिना पेड़ पौधों को हार्म पहुंचाए। लेकिन जो अनक्लासिफाइड आपके फॉरेस्ट होते हैं, ना ही ये रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, ना ही ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है,
लोकल जो कम्युनिटीज होती हैं वो या इंडिविजुअल होते हैं वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज करती है। ये लीस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज हो सकती है आपके, ठीक है। 18% ये उस मतलब आपके फॉरेस्ट एरिया को कवर करती है। फोर्थ आपका विलेज फॉरेस्ट है, ये मैनेज किया जाता है लोकल कम्युनिटीज के द्वारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत, ठीक है। प्राइवेट फॉरेस्ट जो ओन किए जाते हैं इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा, लेकिन इसका यूसेज किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है, आपका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। वो इसलिए ताकि अच्छी तरीके से यूज हो और उसके कंजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए। और ये ऑफ्टन आपके प्राइवेट फॉरेस्ट ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज या हम बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो ट्रेडिशनली उनके पास फॉरेस्ट लैंड होते हैं। तो अगर हम ये वाला क्लासिफिकेशन देखें तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है प्रॉपर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का, ताकि हम बैलेंस कर सके नीड आपकी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन की भी और कम्युनिटी के राइट्स की भी। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम नेचर के बेस्ड हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं।